Today, on the previous day, we had studied at last. I had teach you at last arithmetic sequence. Arithmetic sequence में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो फॉर्म में बताया था, लेकिन जब सीक्वेंस सीरीज में कब चेंज होता है? अर्थमेटिक सीरीज क्या है? बाय एडिंग। जब हम जैसे ये एपी में ये सीक्वेंस दिया हुआ है और ये सीक्वेंस को जब हम ऐड करके लिखते हैं तो ये सीरीज ऑब्टेन होता है, दैट वी ऑब्टेन्ड, इट इज नोन एज सीरीज। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे? हाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस? सो देन we apply the formula succeeding term minus preceding term. When preceding terms subtracted from succeeding term, we obtain the common difference to find the nth term. अब AP में in AP how we can find the nth term of an AP? AP कोई किसी AP का हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे nth टर्म? तो nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस n इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, वेयर n इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर टर्म का निकालना है, एक फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है। अब इसको यूज कैसे करना, हाउ वी कैन यूज दिस फार्मूला on the question? Then first question number first we write here. We take the same question, just here written. The question is 7, 16, 25 AP। क्वेश्चन जो है अपने तरफ से मेरा 7, 16, 25, 34, 39 डॉट 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 टू 20 टर्म। 20 टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट a इक्वल टू व्हाट? a इक्वल टू 7 बिकॉज फर्स्ट टर्म इज नोन एज a। कॉमन डिफरेंस NCD और D, symbolically we show that we represent common difference as D, then T2 minus T1, and then T2 minus T1 means 16 minus 7, 9, and n equal to 20, then T20 equal to 1। क्वेश्चन। अब हमने पहले बताया था हाउ वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन इसका इस तरह से है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा। solution we have a equal to that, CD, D equal to that, n equal to 20 and then T20 equal to 1। तो as we know that Tn equal to a plus n minus 1 into D। तो then T20 equal to, putting the value of a, D and n in this formula we obtain the value of T20। Tn a is 7 plus 20 minus 1 into D, D is 9, 7 plus 19 into 9, 171 plus 7, 178 is the 20 term, means that T20 equal to 178। Now I am going to describe the question one by one, or each question from each set of RSL1 Mathematics class 10. Then this is very simple question, and now one by one I am going to solve it। फर्स्ट क्वेश्चन 5A एक्सरसाइज 5A अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, नए बुक के अनुसार जो है, न्यू जो रिप्रिंट है 2020 का, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 5A का है और 5A से शुरू हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसमें हम जो बात करेंगे वो ये है कि हम जिस क्वेश्चन के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं उन सबका एक एक करके जिक्र करेंगे। फर्स्ट में कहा है सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन in AP
find the first term common difference and next term. So we take the question number 3. RS Agarwal, exercise 5A. Question number 1, 2, 1, 5 under root 20 mathematics क्लास 10 और ये चैप्टर का नाम है एपी। अंडर रूट 20, अंडर रूट 45, अंडर रूट 80, अंडर रूट 125। फर्स्ट हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये टफ है। फर्स्ट ये शो करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू, देन इट्स वैल्यू इज 2 root 5, its value is 3 root 5, its value is 4 root 5 and its value is 5 root 5। तो हमने पहले बताया था कि कोई भी एपी में है, ये सीक्वेंस अभी कहलाएगा सर। वी कैन नॉट से दैट द सीक्वेंस इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है वो एपी में है। तो इसके लिए हमने जो शर्त रखा है वो ये है कि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, मीन्स T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3. T2 means that 3 root 5 minus 2 root 5 equal to 4 root 5 minus 3 root 5 and 5 root 5 minus 4 root 5. We obtain, in each case we obtain the same value, so we can say that this in AP CD is constant or same at each and every case, so we can say that under root 20, under root 45, under root 80 and under root 125 is in AP, are in AP। ये सारे टर्म AP में है। देन आफ्टर हमें कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म, मीन्स दैट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो T5 इक्वल टू A प्लस 4T, मीन दैट A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 2 root 5 and 4 into root 5, 2 root 5 plus 4 root 5, mean that 6 root 5, 6 root 5 mean that 6 6 are 36 and 5 180, means the value is 180, means next term is the next term that is present here is that will be here is under root 180. This is the question number first from 80 of RS Agarwal Bharti book, and next question number 2. Question number 2 is telling or arising the same question. Find the 20 term. 20 terms find out करना है। In this situation AP is given, ये फाइनल है कि जो टर्म है वो AP में है। The 20th term of the AP 9, 13, 17, 21 and that's all। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इस तरह से टर्म AP में लिखे हुए 9, 13, 20, क्वेश्चन नंबर 2, question number first from 2 and all the question of question number 2, 3, 4 is same, 20 10. Then first solution
में लिखेंगे AP इक्वल टू गिवन AP इक्वल टू 9, 13, 17, 21। दैट्स वी हैव, हम लोग के पास क्या इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 13 माइनस मीन दैट T2 माइनस T1, 13 माइनस 9 यानी 4। इसके बाद n इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T20। यह सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं Tn equal to a plus n minus 1 into d. Then putting the value of n, a and d in this formula, we obtain the value of T20. T20 equal to 9 plus 20 minus 1 into 4. 9 plus 19 into 4. 19 for the 76 plus 9. 85 इज इट्स आंसर। तो आपको क्वेश्चन जो है लगभग इसी तरह से बनेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं और ये भी बताएं क्या मेरा क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो ये क्वेश्चन 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड बन पाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम आपको हिंट्स बता देते हैं। एक क्वेश्चन तो सिंपल हो जाएगा, 3 टर्म्स आर इन AP। देखिए इसका जो टर्म है क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। इसी तरह से अब हम आपको आगे बता दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाए, ज़रूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे को भी ये जानकारी सिंपल फॉर्म में ये पता चल सके, सिंपल वे में वो भी मैथ्स को समझ सके। बिकॉज मैथ्स इज़ नॉट अ वर्डन सब्जेक्ट, मैथ्स कोई वर्डन सब्जेक्ट नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक ए मैजिक। ये जादू है, गेम है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल से इसको समझने की कोशिश करें, नॉट इट जस्ट लाइक अ वर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है व्हेन 3 टर्म, कोई एक इसके लिए आइडियोलॉजी है या कहा जाए इसका एक टर्म होता है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 टर्म्स विच आर इन AP, जो AP में है। तब क्वेश्चन होगा कि CD इज ऑलवेज कांस्टेंट मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 माइनस T2 मीन दैट B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, मत मीन दैट B भी सेम, इट मीन दैट टू B प्लस B इक्वल टू A प्लस C एंड 2B equal to A plus C and B equal to A plus C by 2. The same formula will applied in 5B for each and every question, approximate, not for each and every question। लगभग जो क्वेश्चन बनेगा इसी पे बनेगा। ऐसा हम आपको फिर से 5B का कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे आपके साथ, बस आपका प्यार बना रहे। B equal to A plus C upon 2, then put the value of A, B and C. You can find out the value of K in question number. You can find the value of P in question number 4. So I give you it as a homework. अब हमने जो देखा क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। 5, 11, 17 and 23 it is find that these are in AP। ये साफ कहा है कि ये P में है, but what is the Tn, value of Tn टर्म फाइंड आउट करना है। और nth टर्म कहा गया, nth टर्म what होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले A is given here, A equal to 5, कॉमन डिफरेंस
यहाँ पे हम जो लिखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक था। सॉल्यूशन में चलते हैं। वी हैव लिखते हैं सीधा, वी हैव क्या है a इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस सेम वैल्यू t2 माइनस t1 इक्वल टू 11 माइनस 5, इट मीन दैट 6। एंड नेक्स्ट फाइंड द nth टर्म। nth टर्म, व्हाट इज nth टर्म? Unknown, and that tn term is what? Unknown. N is unknown, means n putting the value n equal to n, and nth term means that tn equal to a plus n minus 1 into d. Then putting the value of a 5, n minus 1, d is 6, 5 plus 6, n minus 6, 5 minus 6 minus 1, minus 1 plus 6, n, tn equal to, then appearance first, because the positive number is always in the first part. So tn equal to 6n plus 1, 6n minus 1 is its answer, means tn term is done. Same question is in 6. One by one you first I will give you a hint soon, and just then you can solve it, very simple. क्वेश्चन नंबर 5 का तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहा है कि tn term is 4n minus 10 terms. First one by one put n equal to 1, 2, 3, 4, 5. इससे आप AP फाइंड आउट कर लोगे, और फर्स्ट टर्म इससे जो फर्स्ट टर्म n इक्वल टू t1 का वैल्यू होगा या फर्स्ट टर्म जो होगा सेम होगा, और इसी तरह से कॉमन डिफरेंस 16 टर्म t16 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज नॉट टू टफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन आर दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP? इस AP में कितना टर्म है? जो AP है 6, 10, 14, 18, 174। मीन डैट सॉल्यूशन के लिए चले तो सबसे पहले AP लिख देना है। क्या है? तो AP है सर 6, 10, 14, 18 to 174। A इक्वल टू वी हैव A इक्वल टू 6, D इक्वल टू 3 माइनस d1, मीन दैट 10 माइनस 6 4। हमने बताया था कि दो लास्ट टर्म होगा, ये हम नहीं जानते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, बट वी हैव वैल्यू ऑफ tn, लास्ट टर्म का वैल्यू है l हमें पता है। तो tn इक्वल टू गिवन दैट 174, देन सम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो tn equal to a plus n minus 1 into d, as we know that. So we have tn equal to 174, a equal to 6, n minus 1, d value is 4, 174 minus 6 equal to n minus 1 into 4, 138 equal to n minus 1, sorry 168 is here, I have forgotten 4, and now n minus 1 is equal to 168 upon 4, n equal to n minus 1 equal to 42, and n equal to n equal to 43, means total number of term in this AP is 43। टोटल नंबर टर्म है AP में इतना होगा, और इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके 13 तक। यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 7 to 13 ऑन द सेम मेथड। इसी तरह से 13 तक आपको बनाने हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर सर मैं आपको एक बार बोलेंगे, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जहाँ तक हो, अगर आपको किसी भी जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं उससे अगर आपको प्रॉब्लम है, एरर है, तो आप उसका कंटिन्यू हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन दीजिए, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। वी मिस यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ओके।